सृष्टि को मिली फांसी की सजा। शुभ और अर्शी के दिमाग में नया प्लान। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया है जब सृष्टि के लिए किए गए गुनाहों का पर्दाफाश हुआ और उसे कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, या फिर शुभ और अर्शी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। चलिए जानते हैं आज की पूरी विस्तार भरी अपडेट। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत अर्शी के हाथ में नोटिस और सन्नाटे से होती है। दरअसल एपिसोड शुरू होता है अर्शी के कमरे से, जहां उसे कोर्ट का नोटिस मिलता है। जैसे ही अर्शी उसे पढ़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, फ्रॉड और जनक की मां के मर्डर का आरोप। मां ने ये सब कैसे किया? अर्शी इस बात से बेहद परेशान हो जाती है और कमरे में इधर-उधर घूमते हुए खुद को सवालों के बीच घेर लेती है। दूसरी तरफ जनक और अनिरुद्ध अपने वकील के साथ कोर्ट में अंतिम सुनवाई की तैयारी कर रहे होते हैं। कोर्ट में गहमा-गहमी का माहौल है। जनक और अनिरुद्ध के वकील ने सारे सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं। जज अब फैसला सुनाने ही वाला होता है, तभी शुभ उठकर अपनी बात रखने लगता है। जज साहब, ये सिर्फ शक के आधार पर है। सृष्टि के खिलाफ पेश किए गए सबूत पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। जज शुभ की इस दलील को सुनकर गुस्से में कहते हैं, कितनी बार कोर्ट को मिसलीड करोगे? क्या तुम यहाँ मजाक करने आए हो? तुम्हें ये सबूत फेक लग रहे हैं? इसके बाद जज पूरे कोर्ट रूम को शांत करते हुए फैसला सुनाते हैं। सृष्टि, तुम्हारे गुनाह इतने संगीन है कि तुम्हें माफ करना असंभव है। अटेम्प्ट टू मर्डर, धोखाधड़ी और जनक की मां के मर्डर का आरोप तुम्हारे खिलाफ साबित हो चुके हैं। तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। अगले 4 महीने तक तुम जेल में रहोगी और उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। शुभ और अर्शी का हिला हुआ मनोबल। दोस्तों, कोर्ट से बाहर आते ही अर्शी रोने लगती है। मां के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? शुभ उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, चुप हो जाओ अर्शी, ये वक्त रोने का नहीं है। अभी भी हमारे पास 4 महीने, इस कहानी को बदलने का वक्त है। शुभ के मन में अब कुछ बड़ा प्लान तैयार होने लगता है। दोस्तों, जनक और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ता प्यार। हाँ, दूसरी तरफ अनिरुद्ध और जनक कोर्ट से बाहर आती हैं। अनिरुद्ध जज के फैसले से खुश होते हुए कहता है, जनक, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने जो सहा है उसका अंत आ चुका है। जनक हालांकि थोड़ा परेशान नजर आती है। अनिरुद्ध, लेकिन मुझे डर है कि शुभ और अर्शी कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। उन्हें इतनी आसानी से हार मानते नहीं देखा है मैंने। बात तो सही है दोस्तों। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ऐसा कुछ होगा कि अर्शी कुछ ना कुछ तो करेगी, बाकी कहानी में नया मोड़ आएगा। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इन 4 महीनों में कहानी कहाँ जाएगी? शुभ का नया प्लान? जी हाँ दोस्तों, शुभ क्या सृष्टि को बचाने के लिए सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा? क्या अर्शी, जनक और अनिरुद्ध की खुशियों को बर्बाद करने के लिए कोई नई चाल चलेगी? सृष्टि का आखिरी दाव क्या होगा? हाँ दोस्तों, क्या सृष्टि जेल में रहते हुए भी अपनी सजा को रोकने की कोई खतरनाक प्लान बनाएगी? क्या जनक और अनिरुद्ध की शादी होगी? जनक और अनिरुद्ध की शादी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। दोस्तों, क्या अब जनक और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए साथ देखना होगा, या अर्शी और शुभ की साजिशें उनकी खुशियां फिर से बर्बाद करेंगी? आपको क्या लगता है आने वाले ट्रैक में क्या देखने को मिलेगा? अर्शी और शुभ का गुप्त प्लान, जनक और अनिरुद्ध की बढ़ती नजदीकियां, सृष्टि के किरदार का अंत, या कहानी में बड़ा ट्विस्ट? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या आप जनक और अनिरुद्ध की शादी देखना चाहते हैं, या अर्शी और शुभ की चाल में फिर से नया ट्विस्ट आएगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले धमाकेदार अपडेट के लिए जुड़े रहें। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारी कहानी के नया मोड़।